जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ज़बरदस्त होंगे, शानदार होंगे, जिंदाबाद होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। मैं सारा सब्जेक्ट पढ़ा चुका हूं, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन आज मैं फाइनली मैथ स्टार्ट करने जा रहा हूं। वास्तविक संख्या से स्टार्ट करूंगा और वो क्वेश्चन को सोल्व करूंगा जो एग्जाम में डायरेक्ट लड़ सकता है और जो पीछे पूछा गया है, जिस बेसिस पर पीछे क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछ रहा है, उस बेसिस पे मैं आपको क्या करूंगा बताऊंगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला ही क्वेश्चन मैंने ज़बरदस्त ले लिया। आज जितना भी है आज मैं बताऊंगा आपको सिद्ध करने वाला सवाल। कौन सा सवाल बताऊंगा आपको? सिद्ध करने वाला। जो वास्तविक संख्या में आता है ना सिद्ध करने वाला, वो मैं आपको आज बताऊंगा। सिद्ध करने वाला प्रश्न आज मैं आपको बताऊंगा और बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा, क्योंकि सिद्ध करने वाला फाइनली एग्जाम में एक रहता है। एक पहला सीटिंग में रहता है और एक दूसरा सीटिंग में, दो पूछता है, ठीक ना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए हमारा क्या कर रहा है यहाँ पर, सिद्ध करें कि √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। अपरिमेय संख्या क्या होता है? जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। और हमारा परिमेय संख्या क्या होता है? वे संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में लिखते हैं। और अपरिमेय संख्या को पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है जानते हैं? जिस पर रूट लगा हो, या फिर जो पाई होता है वो, जिसके साथ पाई लग जाए वो, और रूट हमारा, ये सब हमारा क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पर देखिए रूट लगा है 2 के साथ, ये हमारा क्या हो गया? अपरिमेय संख्या। समझ में आया? आ गया। देखिए यहाँ पर कह रहा है हमको सिद्ध करने के लिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। ये हमको क्या कर रहा है? सिद्ध करने के लिए बोल रहा है कि आप साबित कीजिए कि √2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। हम इसको उल्टा मान के चलते हैं। ये सिद्ध करने के लिए बोल रहा है अपरिमेय संख्या, हम इसको मान लेते हैं परमेय संख्या, और परमेय संख्या मान के इसको क्या करते हैं? हल करते हैं। और जब हल करेंगे तो ये तो अपरिमेय संख्या है, तो इसको हम परमेय संख्या मान के हल करेंगे तो ये कहाँ तक हल होगा? हम उल्टा चलेंगे, हम अपने ज़िंदगी से उल्टा चलेंगे तो कितना दिन उल्टा चलेंगे? एक दिन ना एक दिन हमारा मौत आ ही जाएगा। वही है यहाँ पर बात। हम इसको परमेय संख्या मान लेते हैं और हल करेंगे। हल करते करते अगर हम सिद्ध कर दिए नहीं भाई हम माने गलत, ये तो अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है, हम तो स्टार्टिंग में मान लिए थे गलत, और यहाँ पर सिद्ध होके आ रहा है नहीं भाई आप परमेय संख्या जो माने ये गलत बात है, ये अपरिमेय संख्या है। वही बात है, हम जिंदगी में बहुत सा गलत कर रहे हैं और आगे जाके हमारा मृत्यु आएगा, लेकिन ये तो पता चल न जाएगा कि नहीं भाई हमको इस रास्ता पर चलना चाहिए, ये सही रास्ता था। सेम वही प्रोसेस है, ये हमारा क्या है? अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम इसको परमेय संख्या मान के चलते हैं जिंदगी की राहों में। लेकिन जिंदगी के राहों में जब ठोकर हमको लगेगा तब पता चलेगा नहीं हमारा मानना क्या हुआ? गलत हुआ, ये हमारा अपरिमेय संख्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम आपको यहाँ पर क्या करते हैं? मान लेते हैं कि √2 एक क्या है? अपरिमेय न होके परमेय संख्या है, ये मान लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप लिख दीजिए, थोड़ा सा कलम का जो साइज होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा कर लेते हैं। लिखिए माना √2 एक, माना √2 एक क्या है? हमारा परमेय संख्या है। परमेय मान लिए। हमने क्या माना? माना √2 एक हमारा क्या है? परिमेय संख्या है। और हमारा जो परमेय संख्या होता है, हमारा जो परमेय संख्या होता है वो किसके रूप में रहता है? P/Q के रूप में रहता है। जो हमारा परमेय संख्या होता है वो किसके रूप में होता है? P/Q के रूप में। और √2 को हमने माना परमेय संख्या, तो परमेय संख्या किसके रूप में होता है? P/Q के रूप में। तो √2 भी हमारा किसके रूप में हो जाएगा? P/Q के रूप में, क्योंकि हमने इसे मान लिया परमेय संख्या। और परमेय संख्या हमारा क्या होता है? जिसको हम P/Q के रूप में लिखते हैं। तो √2 बराबर हमारा क्या हो गया? P/Q। और ये जो P और Q है ये हमारा सअभाज्य संख्या है। मतलब अभी बताते, पहले लिखते हैं हम, पहले आराम से लिखते हैं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक ना। चलिए लिखते हैं, इसी से लिखते हैं। जहां P और Q, जहां
P और Q क्या है? सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। और ये जो Q है, ये जो Q है ये 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। अगर ये 0 के बराबर आ गया, Q यहाँ पर है, अगर Q के जगह पर 0 आ जाए तो ये क्या हो जाएगा? अनडिफाइन हो जाएगा। और जब अनडिफाइन हो जाएगा तो ये हमारा परमेय संख्या कैसे हुआ? नहीं हुआ परमेय संख्या, हम तो इसको परमेय संख्या मान के चल रहे थे, यहाँ पर 0 कैसे आ जाएगा? ठीक ना। तो जहाँ P और Q हमारा क्या है? सहअभाज्य संख्या है, और Q का मान जो है वो 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। अब हम आपको बताता हूँ जो हमारा ये क्या होता है, सहअभाज्य संख्या क्या होता है, ये मैं आपको अभी बताता। सहअभाज्य संख्या देखिए, सहअभाज्य संख्या P और Q यहाँ पर हमारा क्या है? सहअभाज्य। सहअभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो केवल 1 से कटे या फिर जिसका HCF सिर्फ 1 हो। वो संख्या सहअभाज्य संख्या नहीं होगी जो 1 के अलावा बाकी अंक से कटे। जैसे यहाँ पर देखिए 2 और क्या है? 4। 2 और 4 क्या सहअभाज्य संख्या है? जी नहीं, क्योंकि ये 2 है, ये 2 से क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा। और ये 4 है, 4 भी क्या हो जाएगा? 2 से विभाजित हो जाएगा। लेकिन मैंने क्या कहा? वे संख्याएं जो केवल 1 से विभाजित हो वो हमारा सहअभाज्य संख्या कहलाता है। लेकिन यहाँ पर बताइए, ये 2 है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, और ये 4 है जो 2 से डिवाइड हो रहा है। तो ये बताइए 2 और 4 हमारा क्या हो जाएगा? सहअभाज्य संख्या नहीं होगा, नहीं होगा। बताइए 1 नहीं, 3 और 5, 3 और 5 कौन सी संख्या है? सहअभाज्य संख्या है। बताइए, ये 3 है, 3 में 1 का भाग लग रहा है, और 5 में किसका भाग लग रहा है? 1 का, सिर्फ 1 ही का भाग लग रहा है। 3 में 2 का भाग लगता है। देखिए दोनों में एक ही चीज से भाग लगाना है। अगर इसमें 2 से भाग लगा रहे हैं तो इसमें भी 2 ही से भाग लगाना है, ठीक ना। तो बताइए 3 में 2 से डिवाइड हो रहा है? नहीं। 5 से 2 डिवाइड हो रहा है, मतलब 2 से 5 डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है, ठीक ना। ये किससे सिर्फ हो रहा है? ये 1 से हो रहा है या फिर स्वयं से? तो स्वयं को बला भी हटा दीजिए, सिर्फ 1 से हो रहा है। और 1 के अलावा ये जो संख्या 3 और 5 है कोई भी अंक से नहीं होगा डिवाइड, 1 के अलावा। 2 से भी नहीं होगा। अगर 3 से, चलिए 3 से आपका अभी मत यहाँ पर क्या है? 3 से करिए सर, 3 और 5 है ना, इसमें अगर 3 से डिवाइड देते हैं और इसमें भी 3 से देना है दोनों के एक साथ, तो ये कट के कितना आ जाएगा? 1। लेकिन ये कटेगा नहीं ना, कटना चाहिए दोनों, वही अंक से डिवाइड हमको देना है। तो ये बताइए 3 और 5 किस अंक से कटेगा डिवाइड देने से? तो 1 से कटेगा। तो हमारा ये क्या है? सिर्फ 1 से ही कटेगा। तो 3 और 5 हमारा कौन सी संख्या है? सहअभाज्य संख्या। कौन सी संख्या है साथी? सहअभाज्य संख्या। बात समझ में आया आप सभी को? आ गया होगा। बताइए 15 और 16 कौन सी संख्या है? बताइए 15 में बताइए 3 से भाग जा रहा है, 16 में 3 से भाग जाएगा? नहीं। 15 में 2 से भाग जा रहा है, 15 में 2 से भाग नहीं जा रहा है, 16 में जा रहा है। जाना चाहिए तो दोनों से में, ठीक ना, एक में नहीं जाना चाहिए। मतलब इसमें भी 1 से डिवाइड जा रहा है, इसमें भी 1 से। सिर्फ एक ही ऐसा अंक है जो 15 और 16 को क्या करेगा? डिवाइड करेगा, अन्यथा 2 भी नहीं करेगा। 2 तो 16 को कर देगा लेकिन 15 को नहीं करेगा। 3 जो है 15 को डिवाइड कर देगा लेकिन 16 को नहीं करेगा। तो ये हमारा क्या है? इसका जो HCF आएगा 1 आएगा, और या फिर ऐसे बोलिए इसको सिर्फ 1 ही है जो डिवाइड करेगा। तो 15 और 16 हमारा क्या हुआ? सहअभाज्य संख्या हो गया। कौन सी संख्या हो गया? सहअभाज्य संख्याएं। बात समझ में आया? जी सर आ गया। तो इसको हम क्या करते हैं साथी? क्लीन कर लेते हैं। चल क्लीन कर लिए, अब आगे हम बढ़ते हैं। जिंदगी के राहों में आगे बढ़ना बहुत जरूरी है साथी। तो √2 हमारा क्या है यहाँ पर? √2 = P/Q। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम करेंगे साथी, इसको हम क्या करेंगे? स्क्वायर कर लेंगे दोनों तरफ। तो वर्ग करने पर लिख देते हैं यहाँ पर, वर्ग करने पर, या फिर दोनों तरफ बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। वर्ग करने पर, हालांकि आपको यहाँ पर लिख लेना चाहिए दोनों तरफ वर्ग करने पर। दोनों तरफ वर्ग करने पर। दोनों तरफ मैंने क्या किया? वर्ग कर लिया। जब दोनों तरफ वर्ग कर लिए
तो आगे हम चलेंगे, आगे चलेंगे ना हो कि नहीं चलेंगे। चलिए दोनों तरफ मैंने क्या किया साथी, वर्ग कर लिया। चलिए तो दोनों तरफ वर्ग हो जाएगा तो √2 का वर्ग हो जाएगा यहाँ पर, और हमारा क्या हो जाएगा P/Q का वर्ग। होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा √2 का वर्ग कितना होता है, तो √2 का जो वर्ग होता है इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना होता है, √2 इंटू √2। तो √2 इंटू √2 कितना होता है, 2 होता है। समझ गए, समझ गए। तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और बराबर P/Q का होल स्क्वायर। एक बार हमको P को भी स्क्वायर करना है और Q को भी स्क्वायर करना है। समझ में आया जी सर, आ गया। आगे बढ़िए सर। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इस 2 को नीचे कुछ नहीं क्या है 1, तो इस यहाँ पर तिर्यक गुना कर देते हैं। 2 को Q से गुना करेंगे और P को 1 से, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, या P को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा P², और 2 को Q से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2Q²। ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। P² बराबर क्या हमारा आ गया 2Q²। यहाँ पर हम क्या किए, समीकरण नंबर 1 इसको मान लिए। देख लीजिए बढ़िया से, P² बराबर क्या आ गया हमारा 2Q²। अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से हम Q² का मान निकाल लेते हैं, या P² = ये यहाँ पर क्या है गुना में है, इधर आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा डिवाइड में, और यहाँ पर हो गया हमारा क्या Q²। हो गया कि नहीं। चलिए अब हम इधर चलते हैं, इधर चलते हैं। चल हो गया। यहाँ पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या यहाँ पर देखिए पहले हम Q² को लिख रहे हैं, जिसके बाद P²/2 को, तो यहाँ पर हमारा हो गया Q² = P²/2। ठीक ना, समझ गए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा क्या होता है, यहाँ पर हमारा क्या P²/2 है। कहने का मतलब ये है, ये 2 जो है P² को यहाँ पर क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। देखिए 4 है, 4 क्या है 2 है ना। तो ये 2 क्या कर रहा है, 4 को डिवाइड कर रहा है कि नहीं। नीचे हमारा 4 है, ऊपर 16 है, तो 4 क्या कर रहा है 16 को डिवाइड कर रहा है। नीचे क्या हमारा 3 है और ऊपर क्या है 5 है, तो 3 का क्या कर रहा है 5 को डिवाइड कर रहा है, डिवाइडेड कर रहा है जी। लेकिन अभी यहाँ पर हम नहीं पहुँचे स्क्वायर वाला में, हम सिर्फ आपको बता रहे हैं कि 4 जो है जो निचवा में रहता है, ये ऊपर वाला अंकवा को क्या करता है डिवाइड करता है। जो निचवा में है वो ऊपर वाला अंकवा क्या करता है डिवाइड करता है। ये 2 है, 2 4 को क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है। बात समझ गए जी सर, समझ गए जी गुरुजी, समझ गए। तो यहाँ पर हमारा कहने का मतलब ये हुआ, 2 जो है P² को विभाजित करता है, और यहाँ पर 2 है P² को तो विभाजित कर ही रहा है, साथ ही 2 है P को भी विभाजित कर रहा है। एक प्रमेय हमको आता है, इसी में वास्तविक संख्या में ही एक प्रमेय पढ़ने के लिए आता है, ठीक ना, जिसमें यही बोला जाता है अगर 2 यहाँ पर P² को विभाजित कर रहा है तो 2 क्या करेगा, उसके जो P है उसको भी विभाजित करेगा। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर अगर 4, ये 4 है ना, 4 का होल स्क्वायर, मतलब कि इसे 16 लिख दीजिए। 4 जो है 16 को क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है। 4 क्या है 16 को डिवाइड कर रहा है, तो ये 16 क्या है 16 है 4 का वर्ग, और ये 4 नीचे है, तो 4 क्या कर रहा है 16 को डिवाइड कर रहा है, और 16 हमारा किसका वर्ग है 4 का वर्ग। किसका वर्ग है 4 का वर्ग। तो बताइए ये 4 जो है इस 4 को भी तो डिवाइड करेगा कि नहीं जी सर। इसी तरह देखिए 2 जो है 4 को डिवाइड कर रहा है, तो 4 हमारा क्या है 2 का इसी का वर्ग है ना। तो बताइए 2 4 को डिवाइड कर रहा है, 4 का वर्ग क्या होता है 2 के पावर 2, तो ये 2 क्या करेगा इस 2 को भी तो विभाजित करेगा कि नहीं। सेम इसी तरह यहाँ पर क्या होगा 2 जो है P² को विभाजित कर रहा है,
2 क्या है, पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो 2 हमारा क्या है, पी को भी विभाजित करेगा। ऐसा ही अंक यहाँ पर लिया जाएगा, मतलब 4 बटे, जैसे 16/4 है ना, ऐसा ही अंक यहाँ पर लिया जाता है 16/4 के। जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 का वर्ग हो जाएगा बटे 4, तो 4 यहाँ पर क्या कर रहा है, 16 को डिवाइड कर रहा है ना। सेम उसी तरह ये 4 करेगा, 16 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या होगा, 4 का स्क्वायर, तो ये 4 क्या करेगा, 4 को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर हमको लिखना है, यहाँ 2 जो है, यहाँ 2 जो है क्या कर रहा है, पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। पी स्क्वायर को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। 2 स्क्वायर को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है कि नहीं। यहाँ 2 जो है पी स्क्वायर को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, इसलिए ये जो 2 है ये क्या करेगा, पी को भी विभाजित करेगा। 2 जो है पी को भी विभाजित करेगा, पी को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। 2 क्या करेगा, पी को भी विभाजित करेगा। समझ गए जी, गुरुजी समझ गए। अब मान लीजिए, अब यहाँ पर सिर्फ ये पता चल रहा है ना कि 2 जो है पी को विभाजित कर रहा है, पूरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कितना बार कर रहा है, कितना बार में कर रहा है, ये पता नहीं चल रहा है। जैसे देखिए, हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि 4 जो है 16 को डिवाइड कर रहा है, 4 क्या है, 16 को डिवाइड कर रहा है, कितना बार में कर रहा है गुरुजी, नहीं पता। तो मान लीजिए m बार में कर रहा है। यहाँ पर बताइए 16 जो है, 4 जो है 16 को कितने बार में डिवाइड कर रहा है, 4 बार में। 4 जो है 16 को कितने बार में डिवाइड कर रहा है, 4 बार में। तो बताइए 4 बार में डिवाइड कर रहा है, यहाँ तो पता चल गया कि 16 जो है 4 से डिवाइड हो रहा है 4 मरते में, लेकिन ऊपर p नीचे 2, तो 2 पी से विभाजित हो रहा है। 2 जो है सॉरी पी जो है 2 से विभाजित हो रहा है। पी हमारा क्या है, 2 से विभाजित हो रहा है, कितना बार में विभाजित हो रहा है ये पता नहीं चल रहा है। यहाँ पर देखिए 16 जो है 4 से डिवाइड हो रहा है, कितना मरते, 4 मरते। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस 4 को इस 4 से गुना करेंगे, इस 4 को इस 4 से गुना करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 16। ये हमारा कौन सा 4 है, ये 4 जितना बार में डिवाइड होता है। मान लीजिए ये हमारा 2 जो है पी को m बार में डिवाइड कर रहा है, कितना बार में, m बार में। m बार में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। यहाँ पर 4 जो था 16 को 4 बार में डिवाइड करता था, कितना बार में, 4 बार में। तो ये 4 जो है 16 को 4 बार में डिवाइड करता था, तो इस 4 को इस 4 से मल्टीप्लाई किए तो 16 आ गया, आया कि नहीं। सेम उसी तरह ये 2 है, ये p को क्या कर रहा है, m बार में विभाजित कर रहा है। 2 जो है p को m बार में विभाजित कर रहा है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं इस 2 को इस बार मतलब कि m बार मतलब गुना करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यही चीज आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है, जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो और जितने बार में डिवाइड हो रहा है दोनों को गुना करेंगे तो ये वाला हमारा अंक निकल जाएगा। सेम उसी तरह जो हमारा डिवाइड कर रहे हैं जिससे वो, और जो हमारा आ रहा है कट पीट के इतना बार में, उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा फाइनल में ऊपर वाला अंश वाला अंक निकल जाएगा। जी गुरुजी निकल जाएगा। तो सेम यहाँ पर करना है, मान लेना है कि 2 जो है p को m बार विभाजित करता है, 2 है जो p को m बार विभाजित करता है, इसलिए 2 × m बराबर p, 2 × m बराबर क्या आ जाएगा, हमारा p हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये चीज समझ में बढ़िया से आ गया होगा। चलिए हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना 2 p को m बार में विभाजित कर रहा है। 2 क्या है, p को m बार में विभाजित कर रहा है, तो आपको क्या करना है, इस 2 को इस m से गुना करेंगे,
इस 2 को इस m से गुना करेंगे तो हमारा जिसको डिवाइड कर रहा है वो आ जाएगा कि नहीं? अभी जस्ट बताएं। जी गुरुजी आप तो झूठ नहीं बोलते हैं, आप तो पहले एक्सप्लेन किए जिसके बाद आप लिखे ये भाषा। तो अब यहाँ पर हम करते हैं वर्ग दोनों तरफ, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर लिख देते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करेंगे साथी? वर्ग कर देंगे। दोनों तरफ क्या करने पर? वर्ग करने पर। जब वर्ग यहाँ पर होगा तो 2m का होल स्क्वायर हो जाएगा और इक्वल टू हो जाएगा p का होल स्क्वायर। यहाँ से आप निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर होगा कितना? 4 होगा कि नहीं? 2 का स्क्वायर 4 और m का स्क्वायर क्या हो जाएगा? m स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर। अब बताइए 4m स्क्वायर बराबर हमारा क्या आ गया? p स्क्वायर। और यहाँ से हम p स्क्वायर का मान निकाले थे, समीकरण 1 नाम रखे थे जहाँ पर p स्क्वायर का मान कितना था? 2q स्क्वायर। इसको हम समीकरण नंबर 2 रखते हैं नाम। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? समीकरण 1 का मान या फिर p स्क्वायर का मान समीकरण 2 में रखने पर, p स्क्वायर का मान समीकरण 2 में रखने पर, p स्क्वायर का मान क्या करेंगे? समीकरण 2 में रखने पर। यही करेंगे ना? यही से सब तो बचा है, अब बचा है कि नहीं? तो वही हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं? p स्क्वायर का मान, p स्क्वायर का मान, p स्क्वायर का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में p स्क्वायर का मान क्या करते हैं? समीकरण 2 में रखते हैं। तो p स्क्वायर बराबर क्या है? 2q स्क्वायर। यहाँ पर ऑलरेडी मेरा क्या है? 4m स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर आया, तो p स्क्वायर वहाँ पर लिखाएगा, लेकिन p स्क्वायर का मान कितना है? 2q स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? 2q स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? जी गुरुजी हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पर हमारा क्या होगा? ये 4 क्या करेगा? ये 4 क्या करेगा हमारा? ये 2 इस 4 को 2 बार में डिवाइड कर देगा। तो यहाँ से हमारा आ गया 2m स्क्वायर। क्या आ गया हमारा? 2m स्क्वायर। 2m स्क्वायर बराबर क्या आ गया? q स्क्वायर। यहाँ से ये गुना में है, m स्क्वायर का मान आप निकाल लीजिए। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? m स्क्वायर बराबर q स्क्वायर बटे 2। जो चीज़ गुना में है इधर आता है, बराबर के इधर वो डिवाइड में हो जाता है, और जो चीज़ डिवाइड में रहता है वो बराबर के एक तरफ जाता है तो वो गुना में हो जाता है। जो चीज़ घटाव में रहता है बराबर के उधर जाता है तो प्लस में हो जाता है, जोड़ में हो जाता है, और जो चीज़ जोड़ में रहता है वो उधर बराबर के उधर जाता है तो हमारा क्या हो जाता है? माइनस में हो जाता है। अब यहाँ से हमारा एक कंक्लूजन क्या निकलता है? फंस गए। जिंदगी के राहों में मैं तो गलत रास्ता ढूंढ लिया था, लेकिन कितना दिन तक चलोगे? एक दिन तक एक दिन फंसबो करोगे। तो चलिए वो दिन आ गया जब हम क्या? फंस चुके हैं, पूरी तरह से फंस चुके हैं। वीडियो बन रहा है सही से? पूरी तरह से हम क्या है साथी? फंस चुके हैं। जब हम पूरी तरह से फंस चुके हैं, हमारा इसी में लग गया 23 मिनट। बाप रे बाप, एक ही क्वेश्चन में 23 मिनट, इतना डीपली पढ़ा रहे हैं कि काहे ना लगेगा। तो m स्क्वायर का यहाँ पर क्या आया? q स्क्वायर बटे 2। m स्क्वायर का मान आ गया q स्क्वायर बटे 2। यहाँ से ये देखिए वही चीज आ गया है। देखिए यहाँ पर हम क्या करते थे? q स्क्वायर बटे p स्क्वायर बटे 2 था, तो यहाँ पर क्या होता था? ये 2 जो है p स्क्वायर को डिवाइड करता था, और 2 साथ ही साथ किसको डिवाइड करता था? p को भी। तो वही चीज यहाँ पर लिखिए, यहाँ 2 q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। 2 क्या है? 2 जो है q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसलिए 2 q स्क्वायर को कर रहा है, इसलिए 2 क्या करेगा? q को भी डिवाइड करेगा। इसलिए q स्क्वायर को अगर 2 डिवाइड कर रहा है तो 2 क्या करेगा हमारा? q को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर लिख रहे हैं 2 q को भी डिवाइड करेगा, 2 q को भी विभाजित करेगा। समझ में आया कि नहीं? जी गुरुजी आ गया। 2 q को भी विभाजित करेगा। अब समझिए हम तो फंस गए।
हमने यहाँ पर क्या माना था, P और Q को सभाज्य संख्या। P और Q को क्या माना था हमने, सभाज्य संख्या, मतलब कि P और Q है सिर्फ 1 से डिवाइड होगा, साथे लेके चलना है। ये नहीं कि P 1 से डिवाइड हो रहा है और Q 2 से, तो सर ये तो अलग अलग हो रहा है, नहीं, ऐसे करना है। P और Q दोनों को साथ ही लेके चलना है और दोनों मिला के सिर्फ एक ही से डिवाइड होना चाहिए। दोनों चीज सिर्फ एक ही से, एक ही अंक ऐसा है जो दोनों क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए एक ही अंक से। मतलब एक सिंगल 1 1 जो होता है ना, एक का एक, उससे, और बाकी 2 3 4 5 कोई से भी अगर P Q दोनों डिवाइड हो गया तो हमारा सभाज्य संख्या नहीं होगा। लेकिन हमने यहां माना था P और Q हमारा क्या है, सभाज्य संख्या है, मतलब P और Q सिर्फ 1 से डिवाइड होगा, 2 से नहीं, 3 से नहीं। लेकिन देखिए यहां पर क्या है, यहां पर देखिए, यहां पर अभी क्या हुआ, यहां पर हमारा हुआ 2 जो है P को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। 2 जो है P को विभाजित कर रहा है कि नहीं, 2 है P को विभाजित कर रहा है, और यहाँ पर फिर हो गया 2 जो है Q को भी विभाजित कर रहा है। ये तो बहुत फेराम फंस गए भाई। इस P को अगर 2 विभाजित कर रहा है तो इस Q को 2 विभाजित नहीं करना चाहिए, मतलब 4 है और हमारा क्या है, 7 है। अगर इस 4 को 2 डिवाइड कर रहा है तो इस 7 को 2 डिवाइड नहीं करना चाहिए। कब ये 4 और 7 क्या होगा, सअभाज्य संख्या होगा। लेकिन यहाँ पर अगर 6 आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, 2 जो है 4 को डिवाइड कर रहा है, मतलब 2 जो है P को विभाजित कर रहा है। लेकिन यही 2 इस क्या करेगा, इस 6 को भी तो डिवाइड कर देगा, तो ये हमारा सभाज्य संख्या नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, सेम यही चीज हो रहा है। ये 2 जो है P को विभाजित कर रहा है और सेम ये 2 क्या कर रहा है, Q को भी विभाजित कर रहा है, Q को भी डिवाइड कर रहा है, Q को भी विभाजित कर रहा है। ये तो गलत हो गया। अगर यहाँ पर 7 रहता, या फिर यहाँ पर 6 है, 6 नहीं, यहाँ पर 7 रहता और यहाँ पर 3 रहता, ये 3 अगर 7 को डिवाइड करता तो ये दोनों हमारा क्या होता, डिवाइड तो नहीं कर रहा है। अगर यहाँ पर 3 भी आ जाता या फिर यहाँ पर 7 है ना, 2 भी अगर आ जाता तो ये 7 हमारा डिवाइड नहीं होता, सिर्फ 4 ही डिवाइड होता, तो ये हमारा क्या हो जाता, सअभाज्य संख्या हो जाता। लेकिन नहीं, यहाँ पर तो उल्टा सारा हो गया है। जो P है वो 2 से विभाजित हो रहा है और Q भी 2 से विभाजित हो रहा है। ये तो गलत बात है कि नहीं। हम इसको सभाज्य संख्या माने थे। ये P और Q सिर्फ 1 से विभाजित होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर P है और Q है, ये 2 से डिवाइड हो रहा है। P 2 से डिवाइड हो रहा है और Q भी 2 से विभाजित यानी कि डिवाइड हो रहा है। ये तो गलत है। 2 से विभाजित, 3 से विभाजित, 4 से विभाजित, 1 के अलावा कोई अंक से विभाजित नहीं होना चाहिए था। अब ये तो गलत हो गया। जब गलत हो गया तो हमारा ये क्या है, मानना गलत हुआ। यहाँ हमारा क्या हुआ, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। तो आपको यहाँ पर लिखना है कि यहाँ भाई हमारा क्या हो रहा है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। लिखना है यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। अतः हमारा मानना गलत हुआ। अतः हमारा मानना गलत हुआ। अतः इसलिए √2 एक क्या है, √2 एक क्या है, हमारा अपरिमेय संख्या है। √2 हमारा क्या है, एक अपरिमेय संख्या। वाह, फैंटास्टिक। मजे से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। चलिए साथी, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। आपको √2 आ गया। अगर आपको √2 आ गया तो √3, √5, √7, √11 ये सब क्या करना है, आराम से सिद्ध कर लेना है, ये हो भी जाएगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्या है, सिद्ध करें कि 2 + √2 एक क्या हमारा अपरिमेय संख्या है। चलिए मान लेते हैं, उल्टा मानते हैं। अपरिमेय संख्या कर रहा है तो परमेय संख्या मान लेते हैं।
सिद्ध करने के लिए अपरिमेय संख्या बोल रहा है। यहाँ पर आपको लिख देना है माना, क्या करना है, माना 2 + √2 एक क्या है हमारा, एक परमेय संख्या है। माना 2 + √2 एक क्या है हमारा, परमेय संख्या है। और जो हमारा परमेय संख्या होता है वो किसके रूप में होता है, p/q के रूप में रहता है। इसलिए ये 2 + √2 जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, p/q के रूप में हो जाएगा। और जहाँ p और q है हमारा, जहाँ p और q सहअभाज्य संख्या है, p और q क्या हमारा सहअभाज्य संख्या है तथा जो हमारा q है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। इसको हम क्या करते हैं, ये कर दिए, समझ गए। वही चीज लिखे, देखिए ये बहुत आसान है। सबसे बड़ा आता है √3 हो गया, √2 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, √11 हो गया। ये सब बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो हम पहले स्लाइड में, ये जो होता है ना क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा इतना बड़ा बनता है। बाकी जो टाइप है इसलिए यही टाइप पूछता है ज़्यादा, और बाकी टाइप जो है बहुत ही आसान पूर्वक बन जाता है। तो यहाँ पर क्या किया मैंने, माना जो दिया था वो उसको हम मान लिया क्या, अपरमेय संख्या। क्या मान लिए, अपरमेय संख्या था, उसको मैंने मान लिया परमेय संख्या। जो परमेय संख्या होता है वो p/q के रूप में होता है, तो इसको हम परमेय माने तो परमेय = ये हमारा p/q हो जाएगा। जहाँ p और q हमारा क्या है, p और q हमारा सहअभाज्य संख्या है, मतलब ये दोनों का HCF क्या होगा, 1 होगा, या फिर बोलिए ये दोनों सिर्फ 1 से डिवाइड होगा, तथा q का मान जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर 0 के बराबर हो जाएगा तो हमारा परमेय संख्या नहीं होगा, वो अनडिफाइंड हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, रूट वाला को एक साइड रखते हैं और प्लस वाला को उधर भेज देते हैं। यहाँ इसके आगे कुछ नहीं, क्या है, +2 है, मतलब प्लस है। यहाँ पर √2 है तो √2 लिखते हैं, = p/q है तो p/q, इसके आगे प्लस है, बराबर के इधर आया तो क्या हो जाएगा, माइनस। √2 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, √2 बराबर हमारा हो जाएगा भिन्न का जोड़, q और 1 का लघुत्तम q को q से डिवाइड करेंगे तो 1 को p से गुना करेंगे तो p, 1 को q से डिवाइड देंगे तो q, और q को 1 से डिवाइड देंगे तो q, और q को 2 से गुना करेंगे तो 2q। अब यहाँ पर हमारा क्या हुआ, देखिए मैंने आते ही समय आपको बोला था जो हमारा अपरमेय संख्या पहचानने का सबसे तरीका बढ़िया है जिस पर रूट लगा हो और जिसके साथ पाई हो, वो हमारा क्या होता है, अपरमेय संख्या। और बाकी जो भी पूर्णांक में रहे, फलना चिलना ठिकाना, वो सब हमारा क्या है, परमेय संख्या है। बताइए √2 जो है ये हमारा कौन सी संख्या है, अपरमेय संख्या, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हमारा रूट लगा है। क्या है, रूट लगा है। जब रूट लगा होता है तो हमारा कौन सी संख्या होता है, अपरमेय संख्या। तो √2 हमारा क्या है, अपरमेय संख्या है। √2 क्या कौन सी संख्या है, अपरमेय है। और ये देखिए p - 2q/q, इस पे रूट नहीं लगा है, इसके साथ ना तो पाई है, कुछ भी नहीं है, ना तो रूट लगा है। इतना जो सब है इसके साथ ना तो पाई लगा है ना तो रूट लगा है, तो ये हमारा कौन सी संख्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा परमेय संख्या। कौन सी संख्या हो जाएगा, परमेय संख्या, परमेय संख्या। और ये हमारा अपरमेय संख्या। तो बताइए कभी भी अपरमेय संख्या परमेय संख्या के बराबर होगा, कभी नहीं होगा। कभी भी √2 जो है होगा वो 4 के बराबर होगा, कभी नहीं होगा। √2 होगा 3 के बराबर होगा, कभी नहीं होगा। √5 जो होगा 7 के बराबर होगा, नहीं होगा। बात समझ रहे हैं ना, मतलब कि अपरमेय संख्या परमेय संख्या कभी बराबर हो ही नहीं सकता, ठीक ना। बराबर का मतलब ये होता है अगर इधर आप 5 kg रख रहे हैं तो इधर भी आपको 5 kg रखना है। बात समझ रहे हैं। 3 kg चावल ले रहे हैं, 3 kg चावल आप इधर ले रहे हैं तो 3 kg चावल का बटखारा तराजू रहना चाहिए, 3 kg वाला तराजू रहना चाहिए। यहाँ पर मतलब बराबर रहना चाहिए, लेकिन परमेय संख्या जो होता है अपरमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। समझ गए ना।
कितना चीज़ बता देते हैं तुरंते तुरंते। तो यहाँ पर हमारा क्या लिखेंगे, लिखिए यहाँ √2 एक क्या है हमारा अपरमेय संख्या है। √2 हमारा क्या है, एक अपरमेय संख्या है। तथा p-2q अपॉन q हमारा क्या है, एक परमेय संख्या है। ये क्या है हमारा परमेय संख्या है ना। कभी भी एक अपरमेय संख्या परमेय की संख्या के बराबर नहीं हो सकता। कभी भी कोई भी कंडीशन में हमारा क्या होगा, ये इक्वल नहीं हो सकता। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जो परमेय संख्या है, परमेय संख्या जो है वो कभी भी अपरमेय संख्या की इक्वल नहीं हो सकता। कभी भी अपरमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता। अतः √2 जो है ये p-2q/q के बराबर नहीं होगा। अतः यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। अतः यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। अतः यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। अतः हमारा मानना गलत हुआ। जब विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, कभी भी अपरमेय संख्या परमेय संख्या हो ही नहीं सकता। ये अपरमेय है और p/q क्या है, परमेय संख्या। हम तो मान लिए थे जो ये अपरमेय संख्या है p/q के बराबर है, मतलब कि परमेय संख्या के बराबर, लेकिन ये तो गलत है। अतः क्या, अतः हमारा मानना गलत हुआ। हमारा मानना गलत हुआ। अतः इसलिए इसलिए क्या हमारा आ जाएगा 2 + √2 ये क्या आ जाएगा हमारा अपरमेय संख्या। क्या हो जाएगा, अतः 2 + √2 ये क्या हो जाएगा हमारा अपरमेय संख्या हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को? जी हाँ, आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। 37 मिनट का वीडियो हुआ, इसको कैसे 22 मिनट में निपटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, सिद्ध करें कि 3 + 5√2 ये क्या है हमारा अपरमेय संख्या है। सेम उसी तरह मान लेते हैं। माना 3 + 5√2 एक क्या है हमारा 3 + 5√2 एक क्या है परमेय संख्या है। क्या है हमारा परमेय संख्या है। इसलिए 3 + 5√2 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा p/q, जहाँ p और q हमारा क्या है, p और q सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य संख्या है तथा
जो हमारा q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? जी गुरुजी आया। अब हम क्या करते हैं, रूट वाला को एक साथ रखते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 5√2 इक्वल टू p/q। ये चीज़ इधर प्लस में है, इधर आ जाएगा तो माइनस में, भिन्न के जोड़ होगा यहाँ पर। यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा 5√2 इक्वल टू q और 1 का एलसीएम q को q से डिवाइड दीजिए 1 को p से गुना कीजिए तो p, माइनस 1 को q से डिवाइड दीजिए q के 3 से गुना कीजिए 3q। ये देखिए 5 जो है इधर मल्टीप्लाई में है। रूट वाला को एक साइड रखिए ऐसा क्वेश्चन में, ये गुना में इधर आ जाएगा तो भागा में आ जाएगा 3q बटे, ये ऑलरेडी हमारा क्या है यहाँ पर, ये 5 इधर आ जाएगा तो 5 हो जाएगा, और यहाँ पर q है तो q। अब बताइए यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा जो हो रहा है बहुत ही गड़बड़ वाला काम हो रहा है। बहुत ही क्या हो रहा है, बहुत ही गड़बड़ वाला काम हो रहा है। बहुत ही गड़बड़ वाला काम हो रहा है। बहुत ही गड़बड़ वाला काम हो रहा है कि नहीं? जी गुरुजी हो रहा है। क्योंकि √2 एक हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या, क्योंकि यहाँ पर रूट है और यहाँ पर ना तो रूट है ना तो पाई है, तो ये हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ लिखिए, यहाँ √2 एक क्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक क्या है हमारा, अपरिमेय संख्या है। √2 एक क्या है हमारा, अपरिमेय संख्या है। √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तथा p-3q/5q एक क्या है हमारा, एक हमारा क्या है, परमेय संख्या है। एक क्या है हमारा, परमेय संख्या है। क्या है, p-3q/q एक क्या हमारा, परमेय संख्या है। परमेय संख्या है कि नहीं? जी सर, जी गुरुजी है सर, बहुत बढ़िया बता रहे हैं सर, इसी बताते रहिए सर। अरे चल, तू आ गया तो तुमको भी निपटारा कर ही देता हूँ। आ गया समझ में जी गुरुजी? तो यहाँ हमारा क्या होगा, इसलिए या फिर चूंकि अतः यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, इसलिए हमारा क्या होगा, परमेय संख्या जो होगा, परमेय संख्या जो हमारा होगा, परमेय संख्या जो हमारा होगा, परमेय संख्या जो होगा हमारा, वो कभी भी अपरमेय संख्या के बराबर नहीं होगा। परमेय संख्या जो है कभी भी अपरमेय संख्या के बराबर नहीं होगा। परमेय संख्या जो है परमेय संख्या जो है अपरमेय संख्या के बराबर नहीं होगा। अतः हमारा क्या हो जाएगा, √2 जो है ये p-3q/5q के इक्वल नहीं होगा। अतः यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ विरोधाभास, यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। अतः हमारा मानना गलत हुआ। अतः इसलिए 3 + 5√2 क्या हो जाएगा, 3 + 5√2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है।
इसका आप बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए जी गुरुजी। देखिए यहाँ से ही 5√2 एक अपर में संख्या है, ये भी आ सकता है, तो यही से ऐसा ही सिद्ध हो जाएगा, ठीक ना। 5√2 को क्यों मानना है और इधर क्या करना है, 5 को क्यू के नीचे पी के नीचे भेज देना है क्यू साथ, बस बन जाएगा, इतना समझिए। चलिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। अगर आपको 5√2 सिद्ध करने के लिए आए तो इसको p/q आपको मानना है ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 5 गुना में इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो p/5q ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा अपरमेय संख्या। ये क्या हो जाएगा हमारा अपरमेय संख्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा अपरमेय संख्या हो जाएगा, और ये चीज़ हमारा क्या हो जाएगा परमेय संख्या हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा परमेय संख्या हो जाएगा, और परमेय संख्या और अपरमेय संख्या आपस में बराबर नहीं होता है, इसलिए 5√2 क्या हो जाएगा हमारा अपरमेय संख्या हो जाएगा, ठीक ना। इसी तरह एक आता है 1/√2, इसको साधित करना है तो इसको p/q मान लेना है, ठीक ना। मान लिए, जब p/q मान लिए तो कुछ नहीं करना है आपको, इसको पलट देना है, इसको ऊपर और इसको नीचे, तो √2 ऊपर गया और 1 नीचे आया। सेम इसी तरह q ऊपर गया p नीचे आया कि नहीं जी गुरुजी आया। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, इस p को इधर भेज देना है, और क्या करना है तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा √2 p बराबर क्या हो जाएगा q, हो जाएगा कि नहीं जी गुरुजी, हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पर √2 है, यहाँ पर सिंगल q है, यहाँ पर क्या हमारा रूट है और यहाँ पर q है। ये ऐसे इस क्वेश्चन को बनाने का 2 तरीका हो सकता है, ठीक ना। इस क्वेश्चन को बनाने का 2 तरीका हो सकता है, यहीं से स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है हमारा विभाजित करने वाला नियम। लेकिन इस नियम से आप बनाते हैं तो जल्दी बन जाएगा और सही से भी बनेगा, और उतना टेंशन भी लेने की ज़रूरत आपको नहीं होगा, उतना टेंशन भी आपको क्या होगा नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा डायरेक्ट यही से हमारा हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको ऊपर भेजना है और इसको क्या करना है नीचे भेजना है, ठीक ना। सेम इसी तरह इसको ऊपर और इसको नीचे। वर्ग जब आप कीजिएगा तो वर्ग कीजिएगा तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, तो वो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर वर्ग नहीं करना है, यहाँ पर सिर्फ इतना ही कर देना है कि इसको इधर भेजना है, यहाँ पर q बच जाएगा, तो हमारा इधर आ जाएगा अपरमेय संख्या, उधर आ जाएगा हमारा परमेय संख्या, जो एक दूसरे के बराबर नहीं होता। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है, अगर इतना डीपली पढ़ रहे हैं तो आपको क्या आ जाएगा समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही जानदार क्वेश्चन है, हम मान लेते। देखिए 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं था, ऐसी बोला जा रहा है, होल स्क्वायर खोल के बनाना था। चलिए बनाइए, मान लेते हैं माना √2 + 2 का होल स्क्वायर एक क्या है हमारा परमेय संख्या है। उल्टा मानते हैं, एक क्या है हमारा परमेय संख्या है। माना √2 + 2 एक क्या है हमारा परमेय संख्या है, इसलिए परमेय संख्या हमारा किसके रूप में होता है p/q के रूप में। इसलिए √2 + 2 का होल स्क्वायर ये हमारा क्या हो जाएगा p/q हो जाएगा कि नहीं। जहां p और q क्या है हमारा सअभाज्य संख्या है, p और q क्या है हमारा सअभाज्य संख्या है, तथा जो q है यहाँ पर ये 0 के बराबर नहीं होगा। 0 के बराबर अगर हो गया तो हमारा ये क्या हो जाएगा अनडिफाइन हो जाएगा। जब अनडिफाइन हो जाएगा तो हमारा परमेय संख्या नहीं होगा। तो जहाँ p और q क्या हमारा सअभाज्य संख्या है, मतलब जिसका गुणनखंड क्या होता है 1 होता है, या फिर जो सिर्फ 1 से डिवाइड हो, वो हमारा क्या होता है सअभाज्य संख्या। अब यहाँ से हम क्या करेंगे जी a + b का होल स्क्वायर लगाएंगे। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर होते हैं पहला वाला का स्क्वायर प्लस दूसरा वाला का होल स्क्वायर प्लस 2 दे के पहला वाला और दूसरा वाला को आपस में क्या करना है गुना कर देना है।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेम उसी तरह करना है यहाँ पर a का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab बराबर p/q। समझ गए जी गुरु जी। रूट 2 का वर्ग हो जाता है 2, 2 का वर्ग 4 और 2 गुने 2 4 और रूट 2 है तो रूट 2 इक्वल टू p/q। समझ में आ रहा है जी गुरुदेव। देखिए 4 2 कितना होता है 6 और 6 4 10 नहीं करना है। 4 2 6, 4 2 कितना हो जाएगा 6, 6 प्लस 4 रूट 2 क्या हो जाएगा हमारा p/q। बताइए ये केस अभी मैं आपको बताया था ना, जस्ट ये वाला केस यहाँ पर आया था ना, सेम आ रहा है, वही वैसा ही आ रहा है ना, सेम देखिए वैसा ही आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको करना है सेम इस तरह, इधर हम कर दे रहे हैं, इधर हम कर देत बानी हो, यहाँ हम कर देत बानी। चलो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, रूट 2 को एक साथ रखते हैं, ये रूट वाला को क्या करते हैं 4 रूट 2 के एक साथ रखते हैं और ये 6 जो है इसको इधर भेज देते हैं। रूट वाला को एक साथ रखना है तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा यहाँ पर 4 रूट 2 को एक साथ रख दिए और यहाँ पर p/q है तो p/q और ये हमारा प्लस में है 6, इधर आ जाएगा माइनस। भिन्न के घटाव कीजिए, भिन्न के घटाव q और 1 का लघुत्तम q, q को q से डिवाइड दीजिएगा 1, 1 को p से गुना करना है p माइनस q को 1 से डिवाइड दीजिए तो वो q और q को 6 से गुना कीजिए तो 6q। यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई में है और रूट 2 को तो एक साथ रखना है, एक साइड रखना है, तो ये गुना में इधर आ जाएगा तो भागा में हो जाएगा। देखिए 4 इधर आ जाएगा और ऑलरेडी हमारा क्या है q है। आप बताइए, बता दीजिए यहाँ पर हमारा क्या आ गया, यहाँ पर हमारा क्या आ गया, यहाँ पर हमारा क्या आ गया, रूट 2 बराबर p-6q अपॉन 4q। बताइए ये हमारा कौन सी संख्या है, रूट 2 है तो ये हमारा अपरमेय है और p-6q अपॉन 4q हमारा क्या परमेय संख्या है। अपरमेय संख्या कभी भी परमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता, हम मान लिए गलत, अतः यहाँ पर विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, अतः हमारा मानना गलत हुआ, अतः फलनामा क्या है एक अपरमेय संख्या है। यहाँ रूट टू एक अपरमेय संख्या, रूट 2 एक अपरमेय संख्या है कि नहीं, तथा p-6q अपॉन 4q एक क्या है परमेय संख्या है। परमेय संख्या है कि नहीं। अतः कभी भी अपरमेय संख्या जो है, अपरमेय संख्या है ये परमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, परमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। अतः हमारा क्या होगा, रूट 2 जो है ये p-6q/4q के बराबर नहीं होगा। अतः हमारा मानना गलत हुआ, अतः इसलिए
अतः इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, अतः इसलिए √2 + 2 का होल स्क्वायर एक क्या है, अपरमय संख्या है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला प्रश्न पर चलते हैं। और हमारा आज का लास्ट प्रश्न क्या है, ये वाला है, माइनस वाला एक भी बता देते हैं। चलिए लिखते हैं, माना 2 - 5√2 ये क्या है हमारा, परमय संख्या है। मान लेते हैं कि ये जो है दिया वो हमारा क्या है, परमय संख्या है। इसलिए आप पेन कलर कर लीजिए सर। 2 - 5√2 जो होगा, अगर ये परमय संख्या है तो P/Q के रूप में होगा, जहाँ P और Q क्या है हमारा, P और Q सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या है, तथा ये जो Q है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। 0 के बराबर हो गया तो खेला खत्म, खेल क्या हो जाएगा हमारा, खत्म हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर हमारा क्या हो गया, इस माइनस वाला मतलब माइनस वाला नहीं, रूट वाला को एक साथ रखते हैं तो -5√2 जो हमारा हो जाएगा P/Q, और ये चीज़ प्लस में है 2 और उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, नीचे 1। यहाँ पर -5√2 है तो -5√2 = P- हाँ भिन्न के घटा कीजिए, Q और 1 का लघुत्तम Q से Q डिवाइड होता है 1 होता है, और 1 को P से गुना करते हैं P। Q को 1 से डिवाइड दीजिए तो Q, और Q को 2 से गुना कीजिए तो 2Q हो गया कि नहीं। आगे बढ़ते हैं गुरुजी। यहाँ पर -5 गुना में है, भागा के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, डिवाइड में हो जाएगा, मतलब कि बराबर के उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। √2 का मान यहाँ पर हमको निकालना है, क्योंकि ये क्या हमारा परमय संख्या है, हम रूट वाला को एक साथ रखते हैं, मतलब एक साइड रखते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर P-2Q/, ये -5 गुना में इधर आ जाएगा तो भागा में। ये हमारा फाइनली आया इसका कंक्लूजन, और यहाँ से हम क्या करेंगे देखेंगे आगे। बताइए ये √2 हमारा क्या है, √2 जो है हमारा क्या है, अपरमय संख्या है। √2 हमारा क्या है, अपरमय संख्या है, और ये माइनस भी लगा है तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस सिर्फ पाई और रूट नहीं लगना चाहिए, बाकी हमारा क्या है, परमय संख्या है। तो यहाँ पर लिखना है आपको, यहाँ पर आपको लिखना है आपको, सही है, यहाँ मानना है यहाँ पर दूसरा कलर का यूज कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये है तो क्या करें, यहाँ हमारा क्या है, यहाँ √2 जो हमारा क्या है, अपरमय संख्या है। यहाँ √2 ये क्या है हमारा, अपरमय संख्या है। √2 ये क्या हमारा अपरमय संख्या है, तथा
तथा p माइनस 2q अपॉन माइनस 5q, p माइनस 2q अपॉन माइनस 5q एक क्या है हमारा, ये है हमारा परमेय संख्या। कौन सी संख्या है, परमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, परमेय संख्या है। कभी भी कोई भी परिस्थिति में हमारा जो परमेय संख्या है, या फिर बोलिए अपरमेय संख्या है, कोई भी परिस्थिति में अपरमेय जो संख्या होता है वो परमेय संख्या के बराबर कभी नहीं होता। अपरमेय संख्या है, ये परमेय संख्या के बराबर कभी भी नहीं होता। तो बताइए √2 हमारा क्या है, अपरिमेय, और p माइनस 2q अपॉन माइनस pq क्या है, ये परमेय है। तो अपरमेय कभी भी परमेय के बराबर नहीं हो सकता। अतः यहाँ क्या हो रहा है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। क्या लिखना है आपको यहाँ पर, यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। अतः हमारा मानना गलत हुआ। अतः इसलिए 2 माइनस 5√2 एक क्या है, एक अपरमेय संख्या। चलिए आप इसका क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए। तो साथ ही आज का क्लास कैसा लगा आपको? उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास आपको बहुत ही तगड़ा लगा होगा। इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, ठीक ना। जितना टाइप का था ना सिद्ध करने वाला, उतना मैं आपको आज बता दिया हूँ। अगला टाइप और है इसमें जो कि पूछा जाता है एग्जाम में। 4 टाइप है, 4-5 टाइप, वो पूछा जाता है वास्तविक संख्या से। ये मैं आपको बता दूंगा, इससे बाहर नहीं आएगा। चलिए साथी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, सी यू, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट। यहाँ गुड नाइट क्योंकि यहाँ रात का बज रहा है कितना, 10:29। रात का बज रहा है 10:30, ठीक ना। रात हो गया है, हम वीडियो शूट कर रहे हैं, सुबह प्रीमियर होगा। अब प्रीमियर कब होगा ये हमको पता नहीं है, लेकिन ये वीडियो सुबह होनी चाहिए। अगर लेट हो जाए तो कभी हो सकता है। तो गुड नाइट बोल रहे हैं, ठीक ना। गुड मॉर्निंग नहीं, चाहे गुड इवनिंग नहीं। ये वीडियो कब अपलोड होगा ये हमको पता नहीं है। अभी तत्काल के लिए गुड नाइट। बढ़िया से पढ़िए, बढ़िया से खाइए पिए। पहले भरपेट खाइए, जब भरपेट खाना खाए रहेंगे तब जाके पढ़ने में मज़ा आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। चलिए साथी, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, सी यू, बाय बाय, टाटा।